विटामिन्स क्या होता है भाई? स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डाइट विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। क्या मतलब हुआ? देखो, विटामिन्स मेनली सुना होगा कि आप लोग अलग से पिल्स लेते हैं, दवा लेते हैं ना विटामिन्स की, मल्टीविटामिन्स, है ना? बट विटामिन्स हमेशा पिल्स में जो होता है, अगर उसका कंपोजिशन पढ़ोगे तो वो बहुत कम एमजी, मतलब 2-3 एमजी ऐसे रहता है, ठीक है? ज्यादा हाई डोज विटामिन्स का हम लोग यूज बेसिकली नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो आगे चल के लीवर फंक्शंस को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बेसिकली डाइट में कंप्लीट हो जाने चाहिए। बट अगर जो डाइट से नहीं हो पाता वो हम लोग सिंथेटिकली आर्टिफिशियली पिल्स के रूप में लेते हैं। लिख लो डेफिनेशन इसकी। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स present in diet which are required in small amounts। पूरा लिखना ना, vitamins कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड vitamins, लाइफ, ठीक है? ये तुम लोग का लास्ट चैप्टर है, ठीक है? लास्ट चैप्टर है। हो गया? हाँ, ब्लड का तो चला गया होगा ना। सेल वाला तो मैंने नोट्स लिखवाया है, वो नोट्स काफी है। नोट्स तो लिखा था ना, नोट्स पढ़ लो। सेल वाले के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। तो उससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा नोट्स में। हो गया? नेक्स्ट क्या है? लिखा है मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड हेंस दे मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट। जो मैंने बताया कि बॉडी में कई विटामिन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए अलग से उसको डाइट के रूप में लिया जाता है, ठीक है? However, few vitamins are synthesized in the body, though most of them are present in diet as such, some are present as precursors। precursors मतलब क्या? कि इनएक्टिव फॉर्म में कुछ विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जो कि जरूरत पड़ने पे बाद में एक्टिव फॉर्म में लिखते जाओ, ठीक है? जो कि जरूरत पड़ने पे बाद में तुम्हारे एक्टिव फॉर्म में बता दें। हाँ, तुम लिखो ना, ये वैसे भी बहुत कंपोज्ड स्लाइड का है, छोटी स्लाइड। Next point is the precursor forms of vitamins are called as provitamins in the body. These provitamins are converted to vitamins, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोविटामिन्स के फॉर्म में होता है, प्रिकर्सर जो हमारे होता है उसको हम क्या नाम है इसका, प्रोविटामिन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इन द बॉडी दीस प्रोविटामिन्स आर कन्वर्टेड टू विटामिन्स। मतलब प्रोविटामिन्स जो है अगर जब जरूरत पड़ती है तो वो फ्यूचर में कन्वर्टेड हो जाते हैं किसमें, विटामिन्स, ठीक है? हो गया? वो वाला ब्लड वाला भेज दिए थे क्या? ब्लड वाला जो स्लाइड भेजे थे? हाँ, ये भी डाल दो।
गया। विटामिन की कमी से कुछ कुछ चीजें होती हैं, पता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी, सी, डी, सी से स्कर्वी हो जाता है। हाँ, डी से और ब्लड, वेरी होता है। विटामिन डी 12 में आता है वेरी वेरी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? विटामिन सी को क्या? सॉर्बिक एसिड। चलो थोड़े पर नीचे, नेक्स्ट स्लाइड है। देखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। कुछ विटामिन होते हैं जो स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करते हैं बेसिकली, ठीक है? फैट सोल्यूबल विटामिन्स ये प्रकाश के क्या होते हैं? एनाबॉलिक, एनाबॉलिक वाटर सोल्यूबल ए डी ई के होता है, पीसी, ठीक है? वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन हमारे ए बी ई के, ठीक है? और जो बचे वो फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल होते हैं कि फैट सॉल्युबल होते हैं डी के? पक्का? गलत लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कलर विजन। नॉर्मल कलर विजन water soluble can be parts like vitamin. First point वेट टाइम bio बायोकेमिस्ट्री। second reading तो मैंने कहाँ पढ़ाया था वाला पिछला वाला जो लिखाई हो सर लिपिड लेयर चेंज करो वाटर सॉल्युबल होते हैं सॉरी वो फैट सॉल्युबल होते हैं एडी के फैट सॉल्युबल एडी फैट सॉल्युबल होता है और बी एंड सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। मैंने लिखवाया कि स्लाइड से लिखा है लिपिड में कहाँ लिखा है सेकंड लिख लो सही किया सेकंड पॉइंट है कि फंक्शन ऑफ लिपिड वाला
पहला अरे ये वाला अपनी स्लाइड है चलो ठीक है एक तो एक बार फिर से बताएं तो कर दें। ठीक है fat soluble vitamins are required for normal color blood clotting bone formation and maintenance of membrane structure तो अगर स्पेसिफाई करो नॉर्मल कलर विजन मतलब विटामिन ए ठीक है उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग मतलब विटामिन के ठीक है बोन फॉर्मेशन मतलब विटामिन डी और मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मतलब विटामिन ई ठीक है तो ए डी सी के most of the water soluble vitamins function as coenzyme or prosthetic group of several enzymes involved in carbohydrate lipid and amino acid metabolism ठीक है क्या मतलब हुआ कि प्रोस्थेटिक शब्द जहां भी आए प्रोस्थेटिक मतलब होता है कि आर्टिफिशियल ठीक है जैसे तो जो लोग एम्प्यूटेड होते हैं पेशेंट देखो मतलब जिनका मान लो हाथ कट गया या ऐसा कुछ है एम्प्यूटेड पेशेंट होते हैं तो उनमें हम प्रोस्थेटिक लिम्ब फिटिंग करते हैं ठीक है मतलब एक आर्टिफिशियल लिम्ब बना के जिनका हाथ पैर कट गया है उनको हम प्रोस्थेटिक लिम्ब देते हैं प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है यहाँ पे क्या मतलब इसका फंक्शन है कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ सेवरल एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन कार्बोहाइड्रेट मतलब एंजाइम्स कोएंजाइम्स क्या होता है एंजाइम के साथ पर में मतलब जो भी एंजाइम में जो भी एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका एक हेल्पिंग हैंड होता है ठीक है उसको कोएंजाइम बोलते हैं सुना होगा कोएंजाइम ए होता है ठीक है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम मतलब वही सपोर्टिव ग्रुप समझ लो ठीक है तो कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी एंड सी बेसिकली ठीक है वो एंजाइम्स में एंजाइम्स की हेल्प करते हैं नेक्स्ट क्या है विटामिन ए एंड बी एक्ट एज स्टेरॉइड हार्मोन्स मतलब एनर्जी प्रोवाइड में बेसिकली वर्क करते हैं ठीक है एनर्जी प्रोडक्शन की जो क्या करता है मिल जाएगी तुमको स्लाइड विटामिन ए एंड डी एक्ट एज स्टेरॉइड हार्मोन स्टेरॉइड सुना है स्टेरॉइड कहां सुना भाई बेसिकली क्या है कि देखो जिम में जो लोग जाते हैं उनका सुना होगा तुमने स्टेरॉइड्स लेते हैं ठीक है और हाँ हाँ मतलब इन्फ्लेशन मैस्कुलिन एड्रेनलिन होता है ठीक है और क्या होता है तुम्हारा और कौन सा होता है एस्ट्रोजन ठीक है ये सब स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं बेसिकली तो उसमें विटामिन ए एंड डी की प्रेजेंस होती है क्या होता है इन सब का काम मेनली जो मस्कुलिन अर्ज होता है या फिर स्ट्रेस होता है ठीक है उन सबको इंक्रीज करता है deficiency of fat soluble vitamins produce night blindness, skeletal deformation, hemorrhage and hemorrhage वही चीज है ये जो ऊपर सेकंड पॉइंट है ना मतलब नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है ए डी ई के मतलब सॉरी ये के और वो ई ठीक है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब ए स्केलेटल डिफॉर्मेशन मतलब डी ठीक है हेमरेज मतलब हुआ तुम्हारा के एंड हीमोलिसिस मतलब हुआ ई ठीक है ए डी ई के
ये वाला फिफ्थ वाला जाने तो फोर्थ वाला लिख लेना, ब्रेकडाउन के लिए, मतलब मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन के लिए। हैमरेज होता है मतलब बता दो, मतलब रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, जब रप्चर हुआ तो क्लॉटिंग भी होगा आपके, इसलिए। क्या हो गया? नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर soluble vitamins produce beriberi, glossitis, pellagra, microcytic anemia, megaloblastic anemia and scurvy। अब बताओ बेरी किसका बताया था आपने, किसका बताया था? कौन प्लस विटामिन डी, पेलाग्रा, रेबीज अलग चीज है, रेबीज में काफी विटामिन, रेबीज नहीं होता, रेबीज तो वायरस होता है उसमें, रेबेलो वायरस होता है। एनीमिया कॉज करता है स्कर्वी, स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से। Seventh point is some vitamin analogs are used as drugs. For example, folic acid analogs are used as anti-cancer agent and antibiotic. Folic acid क्या होता है? कौन से विटामिन को बोलते हैं फॉलिक एसिड? नहीं है, अब जब नहीं होता है तो कौन सा नहीं होता? देखो पहले ये पॉइंट मुझे बताएं सारे सिक्स सिक्स बिल को सेवन बिल Moderate consumption of some vitamins is found to decrease occurrence or severity of some diseases. For example, carotenes, vitamin E and D consumption at moderate level reduces incidence of cancer and cardiovascular diseases. देखो कर ले, इसीलिए इन लोग को स्लाइड नहीं रहता है, स्लाइड होता है ना तो लिखते नहीं है लोग, ये एंड में हम सोच रहे थे। हो गया? Sixth one is some vitamins analogs are used as drugs. For example, folic acid analogs are used as anti-cancer agent and antibiotics. Basically, folic acid जो होता है वो तुम्हारा होता है विटामिन विटामिन B9 होता है, ठीक है? B9 को हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? किसमें मिलता है? बेसिकली ब्रेड वगैरह में, ब्रेड और जो बन होता है, ठीक है, बंद होता है उसमें विटामिन B12 होता है कुछ लोगों में, और इसका बॉडी प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, ठीक है? और विटामिन B12 B9 की गोलियां आती, फॉलिक एसिड पिल्स भी आती हैं अलग से, ठीक है, जिनमें प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उनके लिए ये तुम्हारा पिल्स
जरूरत होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक सुना होगा, एंटीबायोटिक लोग खाते हैं जब, तो उसके साथ मल्टीविटामिन दी जाती है, ठीक है। उन मल्टीविटामिन में जैसे ए टू जेड गोल्ड एक दवा होती है, ठीक है, न्यूट्रिऑन होती है, रिवाइटल होती है, ठीक है, ये सब मल्टीविटामिन होते हैं, तो उसमें फॉलिक एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। वरना जो एंटीबायोटिक होती है वो आपको डायरिया कॉज कर देती है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सुधा मैम को बोले थे पानी देने के लिए, पानी खाली था पूरा वहाँ पे, बॉटल में। मौसम चेंज हो रहा है, बॉडी दर्द हो रही है। एक चार्ट बता रहे हैं, देखो उसको। नहीं गिरेगा। एक तरफ देखो वाइटामिन, ठीक है। सबसे पहले वो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, क्या था, क्या होता है, क्या बोलते हैं, क्या है। B1, B1 क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को यामीन बोलते हैं, ठीक है। जाओ हटा दीजिए इस जगह। B2 हम बोलते हैं राइबो, हो गया तुम्हारा डेल्टाटाइड, ये भी दिया है, याद रखना, इसलिए लिखवा देना, ठीक है। और नेक्स्ट डेल्टाटाइटिस मतलब होता है स्किन रिएक्शन हो जाता है। हो गया भेज, फिजियोलॉजी भेज दो, बायोकेमिस्ट्री के दो चार बात करिए। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, नियासिन, ठीक है, विटामिन सी से मेरे एग्जाम में आया था, विटामिन डी, डायरिया या स्किन डिजीज।
ठीक है। ग्राम्स फॉस्फेट इसकी फिजिकल सपोर्ट HAR वो एच है। क्या हुआ? एक्सचेंज फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड वाला लिखा था अभी। अरे इससे पहले वाले पॉइंट में B11 लिखो, B11। ठीक है, फॉलिक एसिड कौन कौन से लिखोगे इसमें? अच्छा, कौन कौन से लिखी, कहाँ लिखे हैं? सारे लिख लिए? इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये है, 5 और 7 इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, B11 वही, वो मेरे से काउंटिंग होती है। कैल्सिट्रॉल,
सर्दी होता है इसमें होता है ऑस्टियोपरेशन और रिकेट्स में difference। अरे इसी का है हो गया कहाँ गए तुम लोग शिक्षकों को लेके गए थे ये लोग नहीं कहते हो गया याद रखना ये जरूरी है सिर्फ यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जनरल नॉलेज में भी आता है F9 बगल में दे होता है वैसे B9 भी हो गया नहीं मतलब दोनों एक्चुअली याद जो आ रहा है भाई अलग अलग जगह अलग अलग चीजें अलग अलग क्योंकि हमको जो लग रहा है हम B9 ही पढ़ा लेकिन इसमें स्लाइड में B11 दे रखा है ऊपर हमें कई जगह B11 दे रखा है इसको स्टार कर देना ठीक है फॉलोइंग एसिड को हम बताएंगे ठीक है अभी के लिए B11/B9 कर दो हमको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट क्लास में ठीक है हो गया क्योंकि हम भी B9 ही पढ़े लेकिन स्लाइड में B11 दिया है और क्या बोला कि B9 पढ़े हैं चलो हो गया ये पूरे लिखिए पॉइंट नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ significant amount insignificant amount reduces severity of cold it slow down aging process क्या एसिड एसिड रिफ्लेक्स वाली प्रॉब्लम है बता however excessive consumption of fats on antibiotics leads to toxicity ठीक है काहे खा सकता है however excessive consumption of fat soluble vitamins leads to toxicity ठीक है अब इसका क्या मतलब हुआ कि पहला पॉइंट है कि कंजम्पशन ऑफ विटामिन सी सिग्निफिकेंट अमाउंट रिड्यूसेस सीवियरिटी ऑफ कोल्ड अगर याद होगा कोविड टाइम में विटामिन सी खाने को रहता था याद है नहीं खाई आमना नहीं खाई उस टाइम पे एटलीस्ट के खाने यार बोलिए विटामिन सी की गोलियां अलग से
तो कोविड क्या है? कोविड एक कॉमन कोल्ड वायरस ही है, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए विटामिन सी जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ठीक है, तो हमारी किलर टी सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको बूस्ट अप करता है, ठीक है, इट स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस आल्सो। एजिंग प्रोसेस मतलब ये नहीं कि बड़ा होता रहता है, एजिंग प्रोसेस मतलब ये हुआ कि जो रिंकल्स आते हैं बॉडी पे, ठीक है, बॉडी पे जो रिंकल्स आते हैं ये शायद बंद हो गया। तो ये जो रिंकल्स आते हैं, ठीक है, वीकनेस ऑफ बोन्स हो जाती है, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, ये सब विटामिन सी के कंजम्पशन से कम हो जाता है। However, excessive consumption of fat soluble vitamins leads to toxicity. फैट soluble vitamins, ये और इसमें जैसे पूछा, जो क्या पूछा था, एसिड रिफ्लेक्स वाला, ठीक है, अगर विटामिन सी उन लोगों में बहुत सिग्निफिकेंट या फिर बहुत कम अमाउंट में दिया जाता है, ठीक है, और उसको प्रोविटामिन के फॉर्म में दिया जाता है। फर्स्ट स्लाइड है प्रिकर्सर के फॉर्म में, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है, और वो बॉडी में एज पर रिक्वायरमेंट उसी जगह वो जाके तुम्हारे एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्रिकर्सर फॉर्म में, मतलब इनएक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। क्या क्या होता है विटामिन सी का, क्या क्या होता है? विटामिन सी का सोर्स क्या क्या है? कौन से फ्रूट्स? सी, आंवला है, ठीक है, संतरा है, मौसमी है, ठीक है, ये सब। Vitamin B12, folic acid and vitamin B6 are beneficial to coronary artery disease and lower plasma homocysteine level. क्या होता है होमोसिस्टिनी लेवल? होमोसिस्टिनी लेवल नाम से समझ में आता है? ये देख क्या नाम, ठीक है, देखो देखो देख क्या ना आराम से, अरे जाओ ना घर पे, कुछ कर देख क्या ना, ठीक है, बेसिकली B12, folic acid and B6 are beneficial to coronary artery disease patient. Coronary artery disease patient मतलब कोरोनरी आर्टरी की पढ़ाया था, नाम सुना था? कहाँ सुना था? पढ़ा है, वो पूछा तुमसे सुने तो कोरोनरी आर्टरी कौन कहाँ, स्पेशली जो हार्ट की जो आर्टरी जाती है उसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। बंद हो गया क्या? क्या क्या बंद गायब हो गया? आप चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या चीज? नहीं आप चलेंगे इसके ऊपर, तो कोरोनरी आर्टरी मतलब जो एक छोटी सी आर्टरी होती है वो डायरेक्ट हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में आता है? कहाँ से कोरोनरी आर्टरी? एट्रियम में तो ब्लड रुकता ही नहीं है ना, एट्रियल में आता है, और वहां से तुम जहाँ हार्ट को पंप होना है वो हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पंप होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके हमारा, ठीक है, बाकी हार्ट में जितने फाइबर्स पड़े होंगे, ठीक है, ये तुम्हारे हार्ट को
पे सप्लाई करते हैं ब्लड को, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है बेसिकली कि तुम्हारे वो हो जाता है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज क्रिएट, मतलब कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज क्रिएट होता है, ठीक है, जिसको नॉर्मल बाईपास, ठीक है। तो उन सब में विटामिन सबकी जरूरत होती है। ये दोनों पॉइंट्स क्या है? इसको लिखना मैं लोग ऑनलाइन हो, आप लोग के अटेंडेंस लगा दे रहा हूँ। ऋषभ यादव प्रेजेंट हो। इसके बाद बैठा लो लोग क्या? चलो अच्छे से हो गया, ठीक है।